हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा का प्री का जो है टेस्ट 8 है। तो आज हम जो है टेस्ट 8 करने वाले हैं और ये है रोशन आनंद सर का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। तो इसमें हम सभी 100 प्रश्न को करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी तरह की दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है टेस्ट 8 होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सी सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो ये कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ब्यूटीफुल को CDOGHJKMN लिखते हैं तो एलिफ को कैसे लिखते हैं इसमें? तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NDO के। यहाँ देखिए। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय, यहाँ देखिए, राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो उस महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा होगा? तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शनिवार। 8 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल संसद ऐप। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो ये बन गई है अनीता झा। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका जो है 150वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है तो कौन है? तो ये है दोस्तों गोविंद शंकर कुरूप। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 14 नंबर अब हम क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, जो ध्यान से देखिएगा आप लोग। 14 नंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस में तपेदिक के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर किया? तो ये क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें अभी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस काउंसिल है एक, क्या है? तो ये है अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के, तो ये थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मिलान असत्य है? यहाँ पर आपको असत्य चुनना है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र की राजधानी सूरत, ये असत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेशवाहक का नाम क्या है? तो इसका नाम है पोप्स। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे एशियो यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में किया जा रहा है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होता है कि वो अपने गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले? तो क्या होता है? तो ये होता है फिशिंग स्कैम। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी
विश्व कप की पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों रुद्राक्ष पाटिल। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है? तो किससे प्रसिद्ध है? तो ये होगा पंजाब में। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? तो ये किया गया है IISc बेंगलुरु को। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो इसमें से किसने नहीं जीता? ये सर जगदीश चंद्र बोस। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 26 नंबर क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए आप लोग, किस देश ने ऊर्जा संकट प्रदेश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? तो ये किया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, कौन थे? तो इसके लेखक जो थे ये थे वेलेंटाइन सिरोल। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है, फोल्केटिंग कहाँ की संसद है? तो ये संसद है आपको, ये है डेनमार्क की, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है? तो कौन बन गई है? ये बन गई अभिलाषा बराक। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, डरबी किससे संबंधित है? तो डरबी जो है ये घुड़दौड़ से संबंधित है। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कूट का प्रयोग करना है। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सही होगा, यानी शोषण सही होगा। इसके बाद जो जैव पदार्थ का अपक्षय सही होगा। इसके बाद ज्वालामुखी क्रिया, ये सभी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 32 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1958 नागपुर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में तो ये हुआ था मैसूर कर्नाटक, ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। 34 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? तो इसका तुगलक शासक जो था ये अंतिम, ये था नासुरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो 35 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। 36 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये होगा न्यूजीलैंड ने। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा प्रथम श्रेणी लीवर का उदाहरण है? प्रथम श्रेणी लीवर, यहाँ देखिए प्लायर है, सरौता है, चिमटा है, उपरोक्त में सभी। तो 38 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लायर। 39 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो ये एक विशेष स्थिति है, ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन का नियम। 40 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो ये रहती है ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेकेंड। इकतालीस नंबर का क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिकांश अपवर्तन होता है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
42 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव डैश हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, उसमें आधा हो जाएगा। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो इसमें जो है एफ, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम जो है ये पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन विस्तृत नहीं होगा। तो ये जो है मेथी पाउडर जो है विस्तृत नहीं होगा। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया है। तो ये जो लागू हो पाया कैल्शियम तक। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। तो कौन होता है। तो गोबर गैस में जो है मुख्य तत्व जो होता है मेथेन होता है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन, समस्थानिकों में इसी देखिए ऑप्शन देखिए, ये पॉइंट देखिए और इसमें आपको बताना है, इसमें कूट का प्रयोग करना है। तो 48 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 सही होगा। 2 में क्या है, भिन्न भौतिक गुण होते हैं। 3 में समान रासायनिक गुण होते हैं, ये दोनों सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है। तो ये होता है सरकार का, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो कौन करता है, प्रति व्यक्ति आय। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है, 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति। 52 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकों के अधिकार को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 10 में है। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो ये सिद्धांत जो है सार्वभौमिकता जाना जाता है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। तो किसको किया गया है, ये नागालैंड को। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है ये है अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन नंबर डी होगा 55 का सही। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य यानी संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो इसमें जो है पूछ रहा है लोकसभा में किसकी एक सीट है। तो यहाँ देखिए ये चंडीगढ़ का होगा, सिक्किम का होगा और मिजोरम का होगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर रह सकता है। तो ये 6 माह तक रह सकता है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, राज 3077 एक प्रजाति है। तो किसका प्रजाति है, यह गेहूं की। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो ये है बम्बई, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो इसका है पदावधि जो इसका पद का अवधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है, ये 61 नंबर का क्वेश्चन है, ये दिया गया 93। 62 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 62 का जो यहाँ जो आंसर होगा पहले होगा 3 नंबर का जो बी आर मेहता, उसके बाद जो है अशोक मेहता समिति होगा, उसके बाद जीवी के राव समिति, उसके बाद होगा LM संघवी समिति। यानी 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 4 1 2।
63 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा है, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एबरडीन। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो गर्म धारा ये है ब्राजील धारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ देखिए यही दिया है स्थानीय पवन और क्षेत्र, तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद करें बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो किससे नहीं गुजरती है? तो ये जो नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो कौन स्थित है इसके मध्य? सतपुरा श्रेणियाँ। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव अस्तित्व में आया? तो ये किस में आया? ये 26 जनवरी 2000 ईस्वी को। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रोगैंड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपोप्टोसिस। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, कौन सा पाई जाती है? ये पाई जाती है क्यूबाइडल एपिथेलियम। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।